हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति ब्लॉग में। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड मॉर्निंग है। सुबह से पुत्र जी खा रहे हैं मूंगफली। खाओगे गाइस? उनको खा लेंगे। रागनी अपना काम कर रही है। रागनी चाय वाय जो है कर चुकी। राधे राधे। जय श्री राधे। थोड़ा सा बेड खाली कर रहे हैं आज, इस बेड को इस रूम में। और ये बेड देखिए, ये जो है ना बेड था, इतना जो सामान था सारा ख़त्म हो चुका है। सब 1 साल नहीं देखा बस मैंने, और ये बेड भी एकदम ख़त्म हो चुका। तो मैं इस बेड को इस सारे सामान को ही हटाने वाला है, तो मैं हटाऊंगी आज इसको। पोहा बन चुका है, चाय बन रही है, आंटी यहाँ पता नहीं क्या बना रही, क्या बना रही। अगर उठ रहे हैं बेड को हटाना और ये सब सामान, मतलब पूरा दिन लग गया मुझे। ये भैया मेरा बेड खोल रहे हैं, गीता धो रही कपड़े, फिर हम लोगों ने पहले किया नाश्ता अपना, उसके बाद मैं लग गई मुँह बांध के। आंटी बना रही हैं पुए, आटा रखा था तो पुआ और खाना बना के चली गई आंटी। यहाँ पे केशव नगर में जितने भी मकान है, दीवारें सारी खराब हो गई हैं। हर घर की यही कंडीशन है, तो इसीलिए मैंने पूरा घर फिर से ये रिपीट हुआ है मेरा, फिर से बना है सिर्फ दीवारें छोड़ के। बहुत काला था। साथ ही साथ मैंने दीवान की भी आज सफाई करी, दीवान बेड की। और ये सारा सामान, ये गद्दे मेरे बेड के बड़े हैं, और मैंने दीवान भी साथ ही साथ आज साफ़ किया, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। सारा सामान फालतू का हटा दिया मैंने। और ये बेड, 2 बेड का सामान एक में आ गया, और बहुत बिस्तर रजाई गद्दे मैंने बहुत हटाया भी है, तो एक बेड का सामान समझ लो फिक ही गया। इसमें अच्छे से सेट कर दिया, सारा मैंने पैक कर दिया। सारा सामान रखने के बाद मैंने डाल दिया प्लाई, गद्दे डाल दिए, और बेडशीट वगैरह मैंने लगा के की अपने, मतलब सारा सिस्टम से सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। अब मुझे रागनी का इंतज़ार है कि वो आए तो झाड़ू वाड़ू लगा देगी, आके पोछा कर देगी। 8:30 पौने 9 बजे से मैं कंटिन्यू काम ही करने को यार मैं कर ही रही थी, लेकिन मेरे अथर्व ने मेरी बहुत हेल्प की, छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प की, तो मेरी बहुत हेल्प हुई और थोड़ा काम में राहत मिल गई। नहीं तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होती है ना अकेले में, और थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया ना अथर्व ने, तो मेरा बहुत काम आसान हो गया। अथर्व करते नहीं है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था, रात को बेहोश हो गया था, क्योंकि कभी करता नहीं है। और रोज़ तो ये सारे काम होते नहीं कि बेड दीवान इधर उधर खिसकाना, तो पता है इतना इधर से उधर करने में श्रीपाल के साथ भी लगी मैं, और दीवान को कपड़ों को झुक के रखना उठाना, तो इतना सारा काम कि दूसरे दिन 2 दिन तो मेरा शरीर नहीं उठा है, और भारी भारी थकान दर्द भी रहा अंदर। तो इस वजह से 2 दिन बहुत थकान महसूस हुई, बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन मम्मा की हेल्प बहुत अच्छे से कर देता है, मुझे बहुत सपोर्ट है तरफ से। मैं भी कराती नहीं हूँ, क्योंकि अभी ठीक है, छोटा है, करने लगेगा तो सब करना ही पड़ेगा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं काफ़ी हूँ यार, मैं सारे हैंडल चीज़ें कर लेती हूँ, तो नहीं कहती हूँ किसी से, मैं करती रहती हूँ। मैं करूँ क्या, दिन में अपना यही सब करती रहती हूँ। काम तो बहुत है, लेकिन ठीक है, मैं जितना कर पाती हूँ खुद से ही करती हूँ, जल्दी किसी से कहती नहीं हूँ। तो ऐसे सारा काम मेरा हो गया, बट दीदी सडनली आ गई, तो दीदी की भी हेल्प मिल गई मुझे। और थोड़ा बातें बातें करते, एंटरटेनमेंट खाते पीते यहाँ पे सारा काम हो गया मेरा। प्लीज़ अब मुझे आपके भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग मेरी हेल्प कर दिया करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कि कुछ गड़बड़ करती हूँ, या कोई चीज़ बनाती हूँ, या कुछ भी करती हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो हर एक इंसान राइट नहीं हो सकता है। तो आप लोग मुझे भी बताया करिए प्लीज़, और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ। अथर्व ने प्लाई वगैरह सब डलवा दी, फिर अथर्व को मैंने भेज दिया कि अब तुम जाओ, क्योंकि उसको जुकाम भी लग गया है, तो उसको हो रहा है हल्का सा फीवर अथर्व को। तो मैंने कहा अब तुम आराम करो, और ये सब तो मैं अब कर ही लूँगी। तो मैंने अपने आप ही गद्दे वगैरह डाले, साफ़ सफाई की, बेडशीट वगैरह सेट कर दी। तो ये सारे काम मेरे ही थे, और अथर्व की तबीयत कुछ गड़बड़, उसके लिए भी मेरा दिमाग उधर है। तो होमवर्क भी करना, पढ़ाई भी करनी है। अभी पढ़ाई करने बैठ जाएगा 2-3 घंटे, पता ही नहीं चलता है। तो मैंने अथर्व को भेज दिया, और अब मैं धीमे धीमे अपना सारा काम कर लूँगी। अभी दीदी का आया था फ़ोन, तो दीदी बोल रही थी कि मैं आ जाती हूँ, थोड़ी हेल्प कर दूँगी। तो दीदी आ गई थी, वही शायद 3 बजे
शायद इसी समय आई थी। तो दीदी ने भी काफ़ी हेल्प कर दी, दीवान वगैरह दीदी ने ही अंदर डलवा दिया था और फिर मैंने सेटअप कर लिया। बच्चों ने भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी, तो काफ़ी राहत मिल गई, सभी की हेल्प मिल गई। सुबह से तो मैं सच में लगी थी, रागनी का वेट कर रही थी कि रागनी आ जाए, बट रागनी का कुछ थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था। तो जब वो आई मैंने बोला तो ठीक है उसने कर दिया। उसने हिमांशु मेरे रूम में झाड़ू लगा के अच्छे से पोछा लगा के वो चली गई, लेकिन फिर एक बारी मैंने फिर से एक बारी अच्छे से झाड़ू लगाई और अपने वाले बेडरूम में एक बार पोछा लगाया तो वो बेडरूम साफ़ हो गया, ताकि हिमांशु जी रात में लेट सके। मैं जब घर पे भी वहाँ भी सफ़ेद कवर रजाइयों में थे, यहाँ भी थे, मुझे सफ़ेद ही अच्छे लगते। अब रंगा बिल्ला सब रखने लगे। और ये देखिए पापा का रूम हो गया रेडी और बेड शीट मैंने बिछा दी, मतलब ये कंप्लीट हो गया। और ये है मेरा रूम जिसमें अभी गंदगी पड़ी है। अब रागनी आएगी तो उससे अच्छे से उसने झाड़ू वाड़ू लगा देगी, पोछा लगा देगी, तो इसमें मैं दीवान सेट कर दूँगी। और तो रागनी आएगी तब देखा जाएगा, तब तक मैं कर लेती हूँ और अपने काम। और ये मेरे 2 गद्दे ये मेरे बेड के हैं, पापा मेरे वाले ये रखे हैं और माँ वाले माँ के मेरे बेड पे पड़ गए, तो वो रूम हो गया फिट। अब ये दीवान जो है ना इसको भी सही करूँगी। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी दोपहर में, अब देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ। समेटने की कोशिश है, दूध गर्म हो रहा है। साथ ही साथ आ गया था ये पार्सल, तो मैंने सोचा खोल लूँ। खोल ली थी तब तक दीदी आ गई, तो मैंने गौरी से इसका रिव्यू दिलवा दिया। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, लंबाई चौड़ाई हाई नेक है और गर्म भी है, तो बहुत सुंदर लगा। तो गौरी को अच्छा लगा और मैं इसको सब चीज़ों को रिटर्न करूँगी। अच्छी बहुत हैं, आप लोग जाके लिंक ले सकते हैं, क्योंकि मैं रिटर्न करती हूँ फिर जिसको लेना वो लिंक से मंगवा लेता है चीज़ों को। तो बहुत अच्छी क्वालिटी में आए हैं। यहाँ कहते हैं ना अपना या फिर अपनी फैमिली का कोई मेंबर आ जाए ना तो गॉसिप शुरू हो जाती, तो वही मेरी शुरू हो गई थी ना। मैं ऐसी ही हूँ यार, मैं क्या करूँ, मेरे पेट में कुछ रुकता नहीं है। मेहंदी माता काम करते हुए यहाँ पे जनता भी आ रखी है। जनता नहीं, तुम्हारी मौसी है। ये देखो एक जनता बहुत बदतमीज है, पीछे बहुत बुराई करता है, मुंह पे बता रहे हैं। डालूंगा हम लोग। नहीं मुस्कान के भी कवर सफेद ही हमारे सबसे चढ़ते हैं, तो हमें सफेद ही अच्छे लगते हैं। कलर मतलब एक अंदर फील अच्छी है। पीछे से जाओ, ये कहाँ रखा जाएगा भैया? यही रख देंगे और क्या। बेड अब तो खाली है, तो पापा खूब सामान रखते हैं। पकड़ो जरा, बैठ तो सब भर गए। ये मिश्रा जी का टैग, हमारा भी सामान निकला था। क्या करना है? रागनी हमारे ये रख दो ना, अभी धूल झाड़ लगाओगी दीदी, इसमें चद्दर अभी हम डाल देंगे। मिश्रा जी लेटेंगे रात में। गांव में ये है कि खेती होते ना नया साल हमारा होली। देखो आए नहीं, पूरा 20 मिनट हो गए। अल्लाह रिकॉर्ड हो गया। मौसी चाय बना रही है, मौसी ये मौसा जी मौसी बना रही है खीरा और पपीता भी साथ में खाया जा रहा है। मौसी हेलो। यहाँ पे आ गए सारे पार्सल, अब मैं किसी दिन खोलूँगी। हिमांशु जी बोले विपिन आप लोग, मुझे चक्कर और मुझे थोड़ा सा सिर में दर्द है। साथ ही साथ दीदी भी हाथ साफ कर ली। कंफर्टर मंगाया था मैंने दीदी के लिए, एक ब्रीफ केस और कंफर्टर। नहीं ये कंफर्टर, इसमें जो है सेट है पूरा, ये इसमें है कंफर्टर, बेडशीट और पिलो कवर, काफी अच्छा है। और वो दीदी ब्रीफ केस तो हम लोग जा रहे हैं घूमी करने, उसकी वजह से हम लोग पैकिंग करने वाले हैं और घूमने, देखो जा पाते हैं कि नहीं, बट प्लानिंग तो हो रही है। साथ ही साथ मैंने पर्दे भी अपने चेंज कर लिए सर्दी के हिसाब से। बेटा खोलो, एक और डालो, अच्छी लगती है ना। एक और सिंगल लग रही है, छोटी सी। क्या है? अथर्व को हल्का पुल्का हो रहा है फीवर, तो अथर्व के गाल हो रहे हैं लाल। ये मैंने पर्दे डाल दिए फाइनली। ये सरस्वती माँ कहाँ ले जाओगे? मेज बाबू होगी बड़ी वाली, कहाँ है? गुड, अम्मा आपको यही रख लेनी चाहिए, ये लड़की रख लेनी चाहिए। मैं हट साली पेंट हुआ था, हालत देखिए दीवारों की क्या हो रही है। सारा काम हो गया है खत्म। मैं बना जा रही आलू टमाटर सब्जी, कचौड़ी पूड़ी थोड़ी बनी रखी हैं, तो सब्जी बनाऊंगी बस।
दीदी देखो नेल पेंट लगा रही है, देख रहे हो, मुझसे खाना बनवा रही हैं। जा रहे हैं हम खाना बनाने, मतलब खाना बना रखा सबने, अभी थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया, कचौड़ी पुए वगैरह, तो बस सब्जी बनानी है, पूड़ियाँ रखी जिसको हम और सब लोग खा भी चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो हिमांशु जी और जिया जी हैं, तो सब्जी बस थोड़ी बन जाएगी। आरती आप लोग भी ले लीजिए, पूजा हो गई है। पूरा ड्राइंग रूम का थोड़ा नक्शा चेंज किया, बस पोछा लगना है सुबह मॉर्निंग में। डाइनिंग एरिया और पापा का रूम देखो आज कुछ इस तरीके से। आज पापा के कवर वगैरह भी चढ़ाए थे रजाई में, बेडशीट चेंज, आरती भी हो गई और ये रूम भी हो गया खाली। किचन को मैं कल करूँगी, थोड़ा बहुत पड़ा है, तो सारा कुछ ऐसा चल रहा है। और थकी तो नहीं हूँ, थकान बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि घर को जब अपना खुद का काम, जब घर व्यवस्थित हो, घर साफ सफाई हो जाती, कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है ना, तो थकान वकान पता नहीं चलती। थकी नहीं हूँ, लेकिन हाँ काम ख़त्म करने का मन है, क्योंकि सुबह से ही 8 साढ़े 8 बजे से कर रही हूँ काम, तो अब काम ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गरगन खाऊंगी दूध के साथ, और था सब्जी पूड़ी। दीदी जा चुकी है घर अपने। कहाँ चले गए पंडित जी? माता रानी का बस इसी कॉर्नर पे रहेंगी, पापा बैठ के देखेंगे। पंडित जी आ गए रात में, हंस इसलिए रहे क्योंकि रात सुबह गंद छोड़ गए थे, वो सब साफ मिला इनको। तो मिलते हैं दोस्तों कल के नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे। और आपको क्या चीज़ गड़बड़ लगी, क्या चीज़ ठीक लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।